हमें भी ये डिश बनानी है। किसी किसी को पहली बात तो मैंने डिलीट नहीं करे। गाइस, तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है सुबह का टाइम है, मैंने अपनी मशीन लगा ली है, जो मेरा काम है। इधर कपड़े धुल रहे हैं, इधर कुछ कपड़े जैसे कि बारिश हुई थी तो पता नहीं सीले सीले से हो गए रखे रखे ही, तो उन पर धूप लगने डाल दिए मैंने। पहला चक्कर इतना होएगा, इतना इन पर धूप लग जाएगी। और मैं इतना कर रही हूँ अपनी रैक की सेटिंग थोड़ी सी, क्योंकि कपड़े ऊपर नीचे हो रहे थे तो मैंने थोड़े से रख भी दिए। फिर मेरे ध्यान आया अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देती। ये देखो कैसे उल्टे सीधे नुई रखे हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे निकालते हैं ना तो सारे ख़राब कर देते हैं। तो आज थोड़ी सी इनकी सेटिंग भी करूँगी और कुछ अल्टर कपड़े हैं वो निकालूंगी भी, क्योंकि जब भी रैक की सेटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ अल्टर निकलता ही है। तो ठीक है गाइस, और अभी घर की कोई सफाई नहीं हुई है। ये देखिए अभी झाड़ू वगैरह भी नहीं लगी है, अभी यूँ ही पड़ा है, क्योंकि अभी टाइम बज रहे हैं, देखती हूँ दूसरे वाले फ़ोन में, क्योंकि यहाँ तो घड़ी है ही नहीं। तो भाई कितना टाइम हो रहा है, तो टाइम हो रहा है अभी 8:13 बज रहे हैं। तो चलो करते हैं अपनी रैक की सफाई। गाइस माशाल्लाह से हमारा ऊपर का काम हो चुका है फाइनल। ये देखिए कपड़े भी धुल चुके हैं हमारे, और बाहर की भी साफ़ सफाई हो गई है, और अंदर की भी क्लीनिंग हो गई है। तो बस अब क्योंकि ऊपर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और आज हम थोड़ा लेट ही निपटे हैं, क्योंकि आज हमने जैसे कि आपको पता है कि अपनी रैक की भी सेटिंग करी है। ये देखिए कितनी जगह भी हो गई है, और अब बस और जो बाकी ये कपड़े सूख रहे हैं ये आके लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आज थोड़ी सी साफ़ सफाई भी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ईद का टाइम आने वाला है, तो भाई हमने सोची अब धीरे धीरे अपनी सफाई कर ही लेते हैं, है ना। तो अब चलते हैं हम नीचे की तरफ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहा धोकर हो चुके हैं रेडी, लेकिन भैया गर्मियों में बस कपड़े हम ऐसे ही पहनेंगे, सूती से घिसे पिटे से तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भाई सुकून जो है ऐसे ही कपड़ों में मिलता है। तो बस ठीक है, चलते हैं नीचे। आज मन्नू ने भी किचन वगैरह की सफाई करी है, देखते हैं कैसी करी है। सो गाइस देखिए, पेपर नहीं मिले होंगे इसे, तो क्योंकि पेपर मैं ही ला के दूंगी इसे, मैं ऊपर लग रही थी, तो भाई पेपरों के बगैर ही। पर बाकी माशाल्लाह से डिब्बे डिब्बे सब धो धा के सेट कर दिए मेरी मन्नू ने। और टाइल भी गंदी हो रही थी, टाइल भी धो दिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम अपनी एकदम नहीं करते, हम धीरे धीरे करते रहते हैं अपनी सफाई, मतलब घर की। तो ये इसकी किचन की हो गई है रेडी आज। चलो माशाल्लाह से। और भैया अंदर हमने नीचे उतर के देखा तो भाई अक्की की फ्रेंड आई हुई है। क्या नाम है अक्की तुम्हारी फ्रेंड का? सलाम करो भाई। तो भाई हमारी निदा ने यूट्यूब फैमिली को सलाम करा है। और भाई देखो टाइम कितना हो रहा है, अब हम निपटे हैं 1:10 पे, क्योंकि भाई जब नॉर्मली सफाई करते हैं तो जल्दी फ्री हो जाते हैं, लेकिन जब भैया झाड़ झूड़ सी करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने करी है ऊपर की, और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि हमारा समरसेबिल हो चुका है बिल्कुल ख़राब जिसे कहते हैं। अब बस हम टंकी के ऊपर हैं, और टंकी आई थी 5 दिन में। तो भाई कपड़े हमारे, क्योंकि आपको लोगों को पता है मैं कपड़े जल्दी जल्दी धोती रहती हूँ, तो बस कपड़े ज़्यादा हो गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो गया एंडी। पानी की तो वैसे दिक्कत नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमने बस कपड़े नहीं धोए, कपड़ों में ही ज़्यादा पानी लगता है। तो भाई आज कपड़े ज़्यादा हो गए थे, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है चलो गाइस, आज मेरी अम्मी ने मेरी फेवरेट चीज़ बनाई है, जो कि है लोबिया कीमा। मतलब फेवरेट तो मेरी काफ़ी चीज़ें, मगर ये भी उस लिस्ट में शामिल है। तो गाइस ये है मेरी मन्नू की एक्टिविटी हॉलीडे होमवर्क की, है ना मन्नू? हाँ। और वो भी तो दिखा इसका चित्र, ये है प्रेमचंद के बारे में। हाँ ये वाला भी दिखा दिया, वो वाला चित्र भी दिखा इसका। माशाल्लाह से मेरी बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। और पता है इसके साथ तो एक कोपटोर हो गया, एक फाइल बना कर मिलती है और दूसरी आज फिर आ गई। ये है गांव और शहर के हाँ ऊपर। ये इसका वही है जो मैंने उस दिन ब्लैक एंड वाइट दिखाया था। अब माशाल्लाह से इसने कलर भर दिए हैं इसमें। ये गांव का है और ये शहर का है ना भाई? हाँ, कैसे लग और रहा है? एक ये है, ये है मेरा इंडेक्स, और ये है इसका इंडेक्स। चलो कोई बात नहीं, इन सबको करते हैं अभी। दिखा दिया ये आपको। अब मन्नू क्या की तो भैया फ़ोन में लग रही है, अच्छा SST का काम कर रही है, चलो ठीक है।
सो गाइस माशाल्लाह से हम सभी काम से फारिग हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपने व्लॉग का एंड, लेकिन एंड करने से पहले मन्नू पड़ेगी कमेंट, क्योंकि कल प्रैंक के चक्कर में कमेंट नहीं पढ़े गए थे। प्रैंक ही काफ़ी लंबा हो गया था, है ना भाई? तो इसलिए मन्नू पड़ेगी कमेंट। जल्दी से पढ़ो ना। नहीं, कल से ही तो, परसों तो पढ़े थे शायद हमने कमेंट। बस कल के और आज के पढ़ो। हाँ कल के मतलब रात के प्रैंक वाले को और प्रैंक वाले से पहले वाले। हाँ। नगमा खान, ब्लॉग का आपका अच्छा लगता है, आपका ब्लॉग देखकर थोड़ा मनोरंजन सा हो जाता है और आपके खाने बनाने से पता लग जाता है हमें भी ये डिश बनानी है। जी, इसीलिए ही तो हम चाहे कुछ भी हो जाए पर सब्जी जरूर दिखाते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली को आसानी हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन होती है लेडीज़ों के खाने में क्या बनाए, है ना भाई? तो थैंक यू, हमारा व्लॉग देख के आपका मनोरंजन हो जाता है ना भाई? और बताओ। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सही है, आप नाम लेकर बोला करो, बिना वजह गलत फहमी पैदा होती है। हाँ, वो कमेंट के ऊपर बोल रही होंगी वो। हाँ। और है मोहित खान, जीजू की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, वह बोलते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, उनके साथ बनाया करो। अरे भाई, हमें तो जीजू के साथ वाला व्लॉग अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, जीजू तुम्हारे बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उन बेचारों पे इतने प्रैंक हो रहे हैं हर हफ्ते है ना? है, लेकिन एक बात है, चाहे कितने प्रैंक करो पर मन्नू पापा के साथ आसानी से ही हो जावे, क्योंकि ना तो कभी तो आंख बंद करके रहेंगे, है ना? और कल पता क्या हुआ मन्नू, तुम तो नीचे थी, जीशान खड़ा मतलब खिड़की में, और उन्होंने पीछे ही ना देखा मुड़ के एक दफे भी। काम करते रहे और बात करते रहे। और आप जब भी मेरे पापा की तारीफ करा करो तो प्लीज माशाल्लाह लगा दो। हाँ भैया, माशाल्लाह लगा दे करो, क्योंकि मेरे पापा को नजर बहुत जल्दी लगती क्योंकि इसके पापा का खून बहुत हल्का है, तो उन्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है। गलत वे में मत लेके जाना, लेकिन माशाल्लाह लगा दिया करो। हाँ, उन्हें जल्दी नजर लग जाती है, मतलब होता है किसी किसी को, तो इसलिए माशाल्लाह जरूर बोल दिया करो। और इसी वजह से फिर हम पता उन्हें कम लेते हैं, क्योंकि फिर बेकार में तबीयत वैसी ऐसी रहती है उनकी, तो हम इसलिए व्लॉग में उन्हें कम लेते हैं। चलो। सुमाइस्ता जी, पहली बात तो मैंने डिलीट नहीं करे, और दूसरी बात मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और तीसरी बात मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ तुम मेरे नहीं पढ़ती हो, इसलिए मेरी अम्मी ने बोला होगा, मैंने नहीं बोला तुमसे। अपने भी घर पर थोड़ा सा काम होता है, इसलिए कभी कभी कमेंट नहीं कर पाती, बाकी हम देखते रह जाते हैं। हाँ, ये बात है हमें, और हमें ये भी पता है कि सुमाइस्ता जी माशाल्लाह से बहुत बिजी हैं और मतलब काम वाम बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन ये है कि भाई आपने पहले हमारी आदत ख़राब कर दी है ना भाई? डेली कमेंट करके, सबसे पहले कमेंट करके, और अब इतने बिजी हो रहे हो। काम है वाकई में ही, हम भी काम करते हैं, आप भी करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के कर दिया करो, या फिर आदत ना डालते ऐसी, है ना भाई? हम भी ज़्यादातर उन लोगों से ही बोलते हैं जो हमें कमेंट करते हैं, वरना बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक भी कभी कमेंट ही नहीं करा, तो उनके बारे में हमें पता भी नहीं है, ना उन्हें हम बोलते हैं। और चलो ये अच्छा हुआ, गलतफहमी दूर कर दिया आपने कि भाई भांजे ने डिलीट कर दिए, भांजे ने डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे बस यही लगा। और हाँ, अम्मी ने ही बोला था आपकी के मतलब तुम उनके कमेंट नहीं पढ़ती, तो मैं ये कह रही हूँ इनका पता नहीं, मतलब वो मुझे ब्लेम दे रही हैं, और बताओ मैं कमेंट पढ़ूँ कहाँ से, जिसमें कि मैं खास करके उस दिन इसीलिए बैठी थी कि आज कमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि सुमाइस्ता जी के कमेंट आए हुए, लेकिन मैं जब कमेंट पढ़ने लगी तो वो कमेंट थे ही नहीं, डिलीट हो गए थे। चलो कोई बात नहीं। और गेम के हाँ वो तो पढ़। आजकल मेरा फोन मेरा भांजा चला रहा है, क्योंकि वो छुट्टियों पर घर आया हुआ है। हाँ। तो मैं बच्चों से फोन छीनती नहीं हूँ, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाती, और उसी ने कमेंट डिलीट कर दिए होंगे, बाकी आपको कमेंट करा था। हाँ, तो इसका जवाब मैंने दे दिया ना, क्योंकि हमने पढ़ तो लिए ही थे, बेशक हम रात में दोबारा पढ़ते हैं व्लॉग की एंडिंग में, लेकिन हम कमेंट तो पढ़ ही ले। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो काम का प्रेशर भी होता है, इसलिए मैं कभी कभी मैसेज कर नहीं पाती, पर व्लॉग हम आपका ज़रूर देखते हैं। हाँ जी, वो तो हमें पता है कि आप व्लॉग जरूर देखते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं आपसे मैंने बोल दिया होगा, बाकी मुझे तो पता है, आप मेरा नाम लो या मत लो, जब आपको पता है कि हम देखते हैं तो नाम लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं। जब कोई कमेंट करेगा तो तभी तो बोलोगे, आपने ऐसे कैसे बोल दोगे? आपने ऐसे कैसे मतलब बोल दिया?
हाँ चलो ठीक है। वो बस मुझे इसीलिए थोड़ा सा वो लगा था अजीब सा, मैंने कहा एक तरफ कह रहे हैं कि कमेंट मतलब पढ़ते नहीं है हमारे, और एक तरफ डिलीट कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलतफहमी दूर हो गई। एक बार हाँ हमें कमेंट करने की या किसी चीज को कहने की जरूरत नहीं है। हमें जब आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं तो हम देखते हैं, और हम किसी से डरते नहीं हैं। हाँ वो तो मुझे पता है खैर, लेकिन मैंने कहा कभी हो कोई ऐसा जिससे दहशत मान गई हो सुमाइस्ता जी। नेहा गुप्ता, नाइस व्लॉग, अच्छा लगा आपका व्लॉग, मैं भी एक भी व्लॉग मिस नहीं करती। थैंक यू। ओके, तो इस वाले वीडियो के तो हो गए। ये वही थे कल वाले जो कल दिन में आए थे। प्रैंक वाले, अब प्रैंक वाले माशाल्लाह व्यूज तो सही आए हैं। और वो तो मुझे पता ही था यार, मन्नू पापा को यूट्यूब फैमिली ज़्यादा पसंद करती है बस, लेकिन यूट्यूब फैमिली कुछ अजीब बात ना भाई, इतना हम मतलब हम मेहनत कर रहे हैं रोज रोज, इतनी वो हमें पसंद नहीं कर रही है, मन्नू पापा को कर रही है। कोई बात नहीं, जो चीज़ कभी कभी दिखती है ना उसके कदरदान ज़्यादा होते हैं ना। चलो मोहित खान, जीजू को भी सिखाओ ना प्लानिंग करना, प्रैंक बनाना। तो जीजू कोई अपना व्लॉग थोड़ी ना बना रहे हैं, जब वो कभी अपना बनाएंगे जब वो सीख जाएंगे। अभी तो वो फिलहाल हमारे साथ दे दें, यही उन्हें क्या सिखाएंगे, वो इतना तक तो पिछान ना पाते हैं कि ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। एक दफे भी मेरे साथ कोई ऐसा करे ना तो मैं तो सबसे पहले कमरा चेक करूँ कि कहीं कैमरा तो ना लग रहा, वो पीछे तक तो मुड़ के देखते ना। मोहित खान, बस आज जीजू ने ज्यादा चुटकुले से नहीं छोड़े, क्योंकि आज लाइन ही ऐसी पकड़ी थी उनके, कैसा क्या मैं मन्नू हिंदी में उनके चरित्र पे उंगली उठ रही थी मैं कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी चित्र वो तो उनके चरित्र पे उंगली उठ रही थी, तो इसलिए वो बेचारे अपने कैरेक्टर लेस बताया जा रहा था और हमें पता भी नहीं। हाँ तो इसलिए तुम नीचे ही काम कर रहे थे ना। फिर मोहम्मद काशिफ, आपकी जेठानी सही है, अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, गुड। हाँ पर बहुत डर रही थी वो एक्टिंग करते हुए, वो तो मैंने उन्हें कॉन्फिडेंट दिया था, मैंने कहा बड़ी बहू हो घर की, कह रही मुझसे लड़वाएगी मेरे देवर को सुमाइस्ता, वेरी नाइस प्रैंक, चोरी पकड़ने वाली थी खालू जी की तो पसीने ही आ गए। हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पति मेरा देवता है। नहीं, मेरा पति बिल्कुल पवित्र है उनके चरित्र पे कोई शक ना करे, वो तो एक प्रैंक वाली बातें हैं भाई, वो सिर्फ उनका कैरेक्टर बहुत ही रिस्पेक्टफुल नहीं, वो सिर्फ मेरे हैं इसलिए। और बताओ। नेहा गुप्ता, नाइस व्लॉग, अच्छा लगा आपका व्लॉग, माशाल्लाह। थैंक यू। राहिल रहमान, वेरी फनी। थैंक यू। नगमा खान, प्रैंक बहुत अच्छा लगा, आप तो एकदम सीरियस हो गई, ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे आप प्रैंक कर रही हो। हमने आपको कमेंट देर से किया है क्योंकि हम आज अपने ससुर जी को GTV लेकर गए थे, वहां से 3 बजे आए फिर सो गए। चलो आपके ससुर की तबीयत की वजह से बहुत बुरा लगा, सो सैड। लेकिन एक बात और पता है, मैं इसलिए सीरियस थी क्योंकि मैं उनके पीछे बैठी हुई थी बैक साइड में, वो उधर की तरफ मुंह करके काम कर रहे थे, वरना जब पिछली दफा मैं उनके मुंह के सामने बैठी थी ना, बेशक वो आंख नहीं खोल रहे थे, ये अच्छी बात है ना खोली उन्होंने, वरना तो मेरी हंसी कंट्रोल ना हो रही थी। तो फिर सबने बोला भी कि हंसी कंट्रोल करते हैं नहीं वरना पिछान लेंगे वो। तो आपके मैं थोड़ा पीछे थी और आपको थोड़ी सी वो थी, मतलब ऐसी लाइनिंग थी कि जिसमें मुझे सीरियस होना ही पड़ता है ना, वो तो थोड़ा सा मैं रोने धोने की भी कोशिश करी थी। अरे मेरी सोतन आ गई, तुमने मेरे साथ क्या करा, लेकिन मेरे से हुआ नहीं लेकिन हाँ सीरियस रही मेरी, अब क्या हंसी नहीं छूटी। और बताओ भाई, हो गए क्या? बस जी बस हो गए। तो भाई चलो, आप सबके कमेंट पढ़ दिए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और बस यहीं इसी के साथ यहीं व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, हमारे लिए दुआ करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, है ना भाई? मेरी मैया।